एक्सेलरेशन हम डेली लाइफ में बहुत जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो आप एग्जांपल सोच सकते हैं कि आप कार में बैठते हैं, कार का मीटर जो है हमें बता रहा है कि आपकी स्पीड 0 है। आप कार स्टार्ट करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 0 से नीडल जो है मूव करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप 40 तक जाते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप मज़ीद रेस नहीं देते। अब मज़ीद रेस नहीं दे रहे, स्पीड 40 पे है, तो 0 से 40 के दरमियान में जो नीडल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही थी। स्पीड उसकी किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं थी बल्कि चेंज हो रही थी। इस स्पीड के चेंज होने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब आप 40 पे पहुंच गए तो अब एक्सेलरेशन उसमें कितना है, यानी उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, कुछ भी नहीं, 0। तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन भी 0 है। अगर आप मेरे सामने अगेन एक कार देखें जो कि आ रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें एक्सेलरेशन 0 है। और वही बात जो हमने कही थी कि कार अगर स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए एकदम तो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन में ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन होगी। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे घरों में फैन है, आप बाहर से आते हैं, देखा कि गर्मी लग रही है, फैन स्विच ऑफ है तो फैन को ऑन करते हैं। ऑन किया तो फैन 0 से अपनी स्पीड तक पहुंच गया। पर आपको पता है कि घर में नूब होती है जिसमें स्पीड लिमिट्स होती हैं 1 2 3। अब ये स्पीड 1 पे चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। आप कहते हैं कि गर्मी में और लग रही है, हम इसकी स्पीड और बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आप स्पीड को 2 करेंगे तो स्पीड 1 से 2 के दरमियान में इसकी फैन मजीद बढ़ाएगा, फैन स्पीड बढ़ाएगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगी। बट अब इस एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में। फिर थोड़ी देर बाद आप बैठते हैं, आपको और गर्मी लगने लग जाती है। आप स्पीड को 2 से 3 पे लेके जाते हैं। जब 3 पे लेकर जाते हैं तो अगेन स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है फैन की बढ़ती है और वो बढ़कर 3 पर पहुंच जाती है। जब 3 पर पहुंच गई अब वो सेम एंगुलर वेलोसिटी पे चलेगी, बढ़ेगी नहीं, और हम कहेंगे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है 0 है। फिर आप कहते हैं बाहर चलते हैं, बाहर जाना है तो आप फैन को ऑफ कर देते हैं। जब आप फैन को ऑफ करेंगे तो स्पीड 3 से स्लोली फैन ऑफ हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ऑफ होने के दौरान भी उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैथमेटिकली हम इसे लिखना चाहें तो अगेन लीनियर एक्सेलरेशन को हमने ए कहा था, ए से जाहिर किया था और वो बराबर था लीनियर वेलोसिटी ओवर टाइम के। और लीनियर वेलोसिटी को हमने यानी वेलोसिटी में चेंज को हमने डेल्टा वी से जाहिर किया था और टाइम को डेल्टा टी से। कितनी देर में वो चेंज हुआ, इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसे हम अल्फा से जाहिर करेंगे और वो बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा से जाहिर किया था, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम डेल्टा ओमेगा से जाहिर करेंगे। डेल्टा का मतलब चेंज या डिफरेंस ओवर डेल्टा टी। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा। तो अगर टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम इंस्टेंटेनियस एट एनी पॉइंट एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें, इसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। उसमें टाइम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस वक्त देखना चाहेंगे कि इस वक्त क्या है एक्सेलरेशन। उसके लिए ऑब्वियसली जो हमारी ड्यूरेशन है टाइम की वो हम बहुत छोटी लेंगे। उसे हम मैथमेटिकली ये लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इस लिमिट का मतलब ये है कि बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए, इतना छोटा कि बस एट दैट पॉइंट, उसे हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।